केस स्टडी नंदिनी। मैं अपनी पर्सनल लाइफ में खुश नहीं हूं क्योंकि मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग ही नहीं है। इट वॉज एन अरेंज मैरिज। कनेक्शन कभी दोनों तरफ से फील ही नहीं हुआ। बहुत कोशिश करी मैंने रिलेशनशिप को बेहतर बनाने की, बट ये सब वन साइडेड ही रहा। आई फील स्टक इन दिस रिलेशनशिप मेनी टाइम्स। हाल ही में आई मेट समवन हु मेड मी फील स्पेशल फॉर द फर्स्ट टाइम, पर वो मैरिड हैं। ही सेड ही इज नॉट हैप्पी इन हिज रिलेशनशिप टू, पर अचानक से उसने मुझसे बात करना ही छोड़ दी। मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं, बट वो अचानक से गायब हो गया। वी जस्ट शेयर्ड अ लॉन्ग डिस्टेंट रिलेशनशिप। हम कभी मिले भी नहीं, फिर भी आई फील सो मच हर्ट। ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रही हूं। आई फील सो लोनली फ्रॉम विद इन। नंदिनी वॉज वेरी पोलाइट एंड काइंड सोल। वो कंफ्यूज थी, रिजेक्टेड फील कर रही थी। शी वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड कि ये सब क्यों हो रहा था उसके साथ और उसे आगे क्या करना चाहिए। हर सेशन वॉज टेकन ऑनलाइन। द सेशन। मेरा नाम अरुंधति है। मैं बहुत बूढ़ी हूं इस वक्त। मैंने वाइट साड़ी पहनी हुई है। मिट्टी का नॉर्मल सा घर है और यहाँ एक आदमी रहता है। उसने कुर्ता पजामा और जूती पहनी हुई है। ये मेरा पति है, भानु। When I asked Nandini to go to an important event of her life, she said, ये मंडप है और बंगाली सेटअप जैसा फील हो रहा है। मैं और लोगों के साथ ही हूँ। आई एम अराउंड 22-23 ईयर ओल्ड एंड आई एम गेटिंग मैरिड विद समर्थ। समर्थ वही हैं जो मुझे स्पेशल फील कराते हैं मेरी करंट लाइफ में। ओके, बट इमोशनली हाउ आर यू फीलिंग? अंदर कैसा लग रहा है? मैं खुश हूं और आई थिंक भानु भी खुश है। जब मैंने कुछ और सवाल पूछे तो नंदिनी एक दूसरी लाइफ में पहुंच गई। ये राजस्थान है, पुराना स्टाइल का घर है। कोई मुझे जोर से मार रहा है। मेरी शादी भी अभी नहीं हुई। ओके, बट कौन मार रहा है तुम्हें नंदिनी? एक कोई मोटी सी लेडी है, पल्लू लिया हुआ है। मैंने शायद कुछ ऐसा किया है जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके, एंड व्हाट्स दैट? पता नहीं, पर मैं खुश नहीं हूं, दर्द में हूं। 20 साल के आसपास की होंगी। किसी से प्यार करती हूं पर हमारी फैमिली अगेंस्ट है। ही इज समर्थ ओनली। वो भी प्यार करता है पर कुछ बोल नहीं रहा, हमारे लिए स्टैंड नहीं ले रहा। ओके, बट ऐसी क्या वजह है जो सोसाइटी इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर रही? वो बहुत अमीर है और मैं नहीं हूं। ऐसा फील हो रहा है कि समर्थ के अंदर वो स्ट्रेंथ ही नहीं है। वो सोसाइटी के प्रेशर में है। नेक्स्ट सीन में नंदिनी ने बताया कि वो 30 इयर्स की हैं। किसी और से उसकी फिर शादी हो गई, 2 बच्चे भी हैं। ये मेरे हस्बैंड अनुज हैं, मेरे करंट लाइफ के पति। इनका नाम अर्जुन है। मुझे यही फील हो रहा है। मैं मगर आज भी समर्थ को ही याद करती हूँ, पर मैंने अपनी किस्मत में जो है उसे एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं अपने आप को 90 साल का देख रही हूँ। बहुत कमजोर हो चुकी हूँ, अकेला फील करती हूँ। कोई मेरे साथ नहीं है इस वक्त। मैंने अपनी जिंदगी अच्छे से नहीं जी। बहुत आम जिंदगी थी मेरी। मैं ना खुश हूं अपनी जिंदगी से। प्यार क्या होता है एक्सपीरियंस ही नहीं किया मैंने। अब मरने के बाद मेरी सोल को हल्का लग रहा है। When we connected with her energy of divine helpers, नंदिनी ने बताया, मेरे
और समर्थ के लिए एक लेसन था। हमें अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना चाहिए था। वी शुड हैव फॉट फॉर अ लव। ना वो ना मैं खुलकर स्टैंड ले पाए। सोसाइटी के प्रेशर में आ गए। ना वो खुश रहा ना मैं। ओवर एक्सेप्टेंस लाइफ में भी ठीक नहीं, मेरे गार्जियन एंजल्स मुझे बता रहे हैं। जब दिल को समझ आ जाता है कि कोई चीज उसके लिए ठीक नहीं है या फिर ठीक है, तो उसके लिए स्टैंड लेना जरूरी है। मुझे मालूम था मुझे प्यार कैसा चाहिए, पर मैंने अपनी फीलिंग्स को हमेशा दबाया, खुल के स्टैंड नहीं लिया। किसी से भी शादी कर ली, अपनी चॉइसेस रखी ही नहीं, दिल की बात नहीं सुनी, जो सोसाइटी के हिसाब से ठीक है बस उसे ही मान लिया। अगर अपने लिए फैसले नहीं लिए तो दुनिया ले लेती है। अपनी ख्वाहिश अचीव करना अपने हाथ में है। दिस इज वॉट दे आर टेलिंग मी। विद दिस ब्यूटिफुल लेसन वी क्लोज द सेशन। अपने लिए स्टैंड लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर वो भी सही टाइम पर। ये केस स्टडी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर हम बात करें नंदिनी की करंट लाइफ में और पास्ट लाइफ में कंपैरिजन देखें, तो पास्ट लाइफ में भी उसने अपने प्यार के लिए स्टैंड नहीं लिया जिस तरह से उसको लेना चाहिए था। करंट लाइफ में भी वो शादी कर चुकी है, पर मन से उसने नहीं किया। वे भी अपने पेरेंट्स को दुख देना नहीं चाहती थी। पर कई बार ऐसा भी होता है, हम जब अपनी मन की बात नहीं सुनते, जब हमें पता है कि हम किसी से कनेक्टेड फील नहीं कर रहे हैं और हम अपनी बात नहीं वो कन्वे कर पाते या उस चीज को इग्नोर कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करते हैं। जैसे नंदिनी के साथ हुआ। नंदिनी ही खुश नहीं थी, नंदिनी के हस्बैंड भी खुश नहीं थे। दो अनहैप्पी लोग एक साथ रह रहे थे। अब दो ऑप्शंस है। सो अगर हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करें तो उससे भी कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि वो एक साइकिल है जो हमेशा टेम्पररी खुशी देगा और आप कंप्लीट नहीं फील करेंगे। हमेशा आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, अनवर्दी फील करेंगे, रिजेक्टेड फील करेंगे। नंदिनी के पास दो ऑप्शंस है। एक ऑप्शन ये है कि वो इन चीजों को समझे, या तो दोनों ही मिलके, नंदिनी और उसके हस्बैंड दोनों ही मिलके रिलेशनशिप अपना साथ में अच्छा बनाए। और अगर ये पॉसिबल नहीं है, दोनों एफर्ट्स नहीं कर सकते, तो दोनों को अपने अपने रास्ते बदलने चाहिए, सो दैट वो दोनों एक साथ सफर ना करें, बल्कि ट्रू लव का इंतजार करें जिनसे उनको खुशी मिले। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम रिलेशनशिप या तो बेहतर बनाएं, और अगर हम बेहतर नहीं बना सकते तो उसको और कड़वा ना करें। अब नंदिनी के ऊपर है वो क्या डिसाइड करती है। नंदिनी की केस स्टडी बताती है कि किस तरह हम बर्थ लेते हैं एक दूसरे को अच्छे अच्छे लेसन सिखाने में, हेल्प करने के लिए। हमारे लिए वो चीज शायद इस वक्त बहुत बड़ी हो, पर स्पिरिचुअली ये चीजें सिर्फ और सिर्फ लर्निंग के लिए होती हैं। अगर हम बात करें पास्ट लाइफ में, तो एक लाइफ देखी थी नंदिनी ने समर्थ के साथ, जिसके साथ आई थिंक वो लाइफ बहुत अच्छी रही एंड खुशी खुशी उन्होंने वो लाइफ स्पेंड करी। दूसरी ही लाइफ में दोनों ने अपने प्यार के लिए स्टैंड नहीं लिया, किस्मत की बात मान ली और आगे बढ़ गए। और अगर हम बात करें इस लाइफ की, तो सिचुएशन और ही अलग है। नाउ समर्थ इज मैरिड एंड ही विल नेवर लीव हिज फैमिली। अब सब बात घूम फिर के आती है नंदिनी के पास। वो अपने लिए क्या स्टेप लेती है, फैसला आपके हाथ है। अपनी लाइफ आप ही सुधार सकते हैं। सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, और अगर आपको ऐसी स्टोरीज पसंद आती हैं, ये रियल लाइफ के स्टडीज है, सो डू कमेंट बिलो आपके क्या व्यू पॉइंट्स है, आपको क्या लगता है। And you can also follow me on Instagram. My ID is soul_healer_Anjum. So if you're new to my channel, this is something that I really want to share. I am the new author. मेरी बुक का नाम है The Land of Zodiacs, which is a children fiction with पॉजिटिव साइकोलॉजी। किस तरह से आप बिल्डअप कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी बुक्स में इंटरेस्ट है, यू कैन गेट योर ओन कॉपी टू। टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।